हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 5वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अभी तक प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे, जिसमें हम 16 क्वेश्चन तक किए थे। आज हमको 17वां क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी पिछले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हमको पढ़ना है जो प्रश्नावली 5.2 उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन वहां आज का लेक्चर में, जिसमें हमको आज हम एक प्रश्नावली इसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रश्नावली 5.2, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, जिसमें देखिए कुल मिलाकर इसमें 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें हम 16 क्वेश्चन तक कर ही चुके हैं। आज हमको 17वां क्वेश्चन करना है। इसमें दिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 3, 8, 13 और अंतिम पद दिया है 253 दिया है। आगे बोला है कि मैं अंतिम पद से से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। उसमें ज्ञात करेंगे जब अंतिम पद, देखिए इधर से जब इधर चलते हैं तो जो सर्वांतर आता है वो ऋणात्मक आता है, ठीक है। यानी कि यहां से ध्यान देंगे, जैसे कि अगर ये तो 3 हो गया है, हल करते हैं तो, और डी तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद से इधर बोला है, मतलब अंतिम पद से इधर घूमने आने के लिए 20वां पद तक, तो यहाँ पर A1 माइनस A2 कर लेते हैं, ठीक है। A2 माइनस A1 नहीं करेंगे, सर्वांतर यहाँ पर ऋणात्मक आता है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 यानी कि क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। जब इधर से उधर जाने के लिए बोलता, इधर से बोलता 20वां पद, तो यहाँ पर प्लस A2 माइनस A1 करते हैं। यहाँ पर अंतिम पद से इधर की बात किया है तो A1 माइनस A2 करेंगे। अब देखिए A1 तो मान लो अंतिम पद है, A 20वां पद क्या दिया है, 20वां पद, देखिए सॉरी 20वां पद नहीं तो निकालना है, n क्या है, n 20 है, और जो दिया है जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, a 20 प्लस a का मान यहां से 3 है, प्लस a माइनस हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा 20 माइनस 1, ये -5, ये हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 प्लस में, यहां से अगर हम ध्यान देते हैं प्लस, इसको अंदर इसको घटाते हैं, -5 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 95, ये 3 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बचेगा यार, यहाँ पर किसका बचेगा, माइनस का, माइनस में कितना बच जाएगा 92, माइनस का यहाँ से बचेगा 92, यहाँ पर माइनस का 92, देखिए माइनस का 92 नहीं आने वाला है। हम देखिए 3 प्रथम पद कब रखते, जब हम इस साइड से इधर जाते, ठीक है। हम इधर से इधर आए हैं तो पहला पद यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर an नहीं मानेंगे, यहाँ पर a मान लेंगे, उधर से आ रहे हैं इधर, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, 253 रखेंगे, घटाएंगे 253 माइनस 95 घटा देंगे तो देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां से देखिए 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर एक,
158 आएगा। ठीक है, 158 आ जाएगा, यानी कि इसका जो 20वां पद होगा 158 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे सवालों को करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या ना कि शुरू में क्या समझे कि हम कोई इस साइड से, देखिए अभी तो मतलब इस साइड से रख लिए 3, नहीं रखना 3, इस साइड से रखेंगे, ये का मान जो अंतिम पद हो वही पहला पद हो जाएगा। अगर इस साइड से बोलता कि 20वां पद, तो पहला पद इसका पहला पद होता, लेकिन अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद से इधर बोला है तो अंतिम पद इसका पहला पद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका 17 है, 2 नहीं है। अब लिखेंगे 18वां क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर लें हम, आप इसका लिखते रहिए, तब से हम इसका 18वां क्वेश्चन को भी लिख लें। ठीक है, इसमें बोला है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखिए लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग इस एपी के प्रथम प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहां से हमको प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो दिया है वो तो इसमें पढ़ने पर पता चल गया। ठीक है, आप बुक देखिएगा, बुक में यहाँ पर तो हम क्वेश्चन लिख भी दिए, तो बुक भी देखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहां से कैसे करेंगे, ये कौन सा था, 18 क्वेश्चन था। ठीक है, हल करेंगे। देखिए बोला है कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। चौथे और 8वें पद का, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर 24 है। ठीक है, यही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, A पदों का योग 24 है। ठीक है, A प्लस D3 और A प्लस D7 बराबर 24। ठीक है, यहां से हो गया। अब देखिए आगे, यहां से हो जाएगा 2A प्लस 10D या फिर D10 बराबर 24। समीकरण 1 हो गया यहां से। और आगे देख लेंगे क्या बोला है कि छठवें और 10वें पद का योग इस एपी के प्रथम 3 पद क्या थे। 1 सेकंड, पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद क्या थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे थे, तभी कहें कि आधा अधूरा कांच हो गया। ठीक है, क्या बोला है कि A6 प्लस A10 बराबर 44। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस D5 और A प्लस D9 बराबर 44। तो 2A प्लस यहां से 14D बराबर 44। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहां से जब घटाएंगे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, तो 2A प्लस A10
सॉरी ये हम लिख दिए हैं 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 44। घटाते हैं माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इस माइनस से ए प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 14 है, यहाँ से 4 बचेगा, 4d बराबर यहाँ से 0 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, ठीक है। वो भी माइनस का, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डी बराबर 5 आया, डी का मान समीकरण किसी में उठाकर रख दो, समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान यहां से देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर 24 इक्वल टू, तो 2a प्लस 50 1 सेकेंड, ठीक है, जो भी है बराबर इक्वल टू 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, यहां से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, 10 में से जाएगा 4 तो 6 बचेगा, यहाँ से देखिए 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 वो भी माइनस का, तो a बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस का यहाँ से हो जाएगा आपका 1 3, यानी कि 13 हो जाएगा। d का मान क्या है 5 है, d का मान 5 है। जब इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं, देखिए जब इसमें हम 5 ऐड करेंगे, पहला पद तो आपका 13 आया, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो देखिए 13 में से 5 घट जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो यहां से देखिए क्या आएगा माइनस का 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे, ज्ञात हो गए, ठीक है। आगे हम इसका जो 19वां क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम आगे 19वां क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम 19वां क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो 19वां क्वेश्चन था उसको हम लिख लिए हैं। बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया, यानी कि हल करते हैं इसको, पहले देख लेते हैं। देखिए जब उसने आरंभ किया कार्य को तो उसकी जो वेतन थी 5000 थी, फिर अगले साल इसमें 200 ऐड कर दी गई, 5200 हो गई, फिर अगले वर्ष इसमें 200 ऐड कर दी गई, 5400 हो गई, इसे बढ़ते बढ़ते इसका 7000 तक हुआ, ठीक है। 7000 तक हुआ, तो यह 7000 किस वर्ष में हुआ वह निकालना है हमको, ठीक है। देखिए यहां से ए दे दिया है 5000, डी यानी कि समझिए 200 है, ए एन हमको 7000 दे दिया है, इसी यन का हमको मान निकालना है, यन का मान हमको निकालना है। रखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन क्या है 7000 इक्वल टू ए आपका हो जाएगा 5000 प्लस एन का मान हमको निकालना है, डी है 200, ठीक है 200 है, ठीक है जो भी है 200 है, 200 में लिख दिए। अब देखिए 200 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 200 को उठाकर इधर भेजते हैं, क्या करेंगे देखिए इसमें करते हैं 200 एन माइनस 200, ये हो जाएगा, यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5000 में 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 प्लस 200 एन बराबर में 7000, इसको उठाकर इधर भेजिए, 7000 माइनस बराबर में 200 एन, ये क्या हुआ इसको में से आप देखिए 7000 में
4800 माइनस करेंगे 002 6 यहाँ 2 क्या हो जाएगा 2200 बराबर में 200 यन 0 से यह 0 कैंसिल 2 से यह कैंसिल यानी 11 क्या कि 11 सालों में उसकी जो वेतन है 700 हो जाए 7000 हो जाएगी। 11 सालों में जो इसकी वेतन है वो 7000 हो जाएगी। अब बच रहा है आपका 20वां क्वेश्चन, लास्ट इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बड़ा है लिखने के लिए, तो उसको भी हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप इसके लास्ट में जो हिंदी देखिए ना, हिंदी जो है हम उस बोल देते हैं, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बोल दिए कि 11 क्या आया कि कितने वर्ष में उसकी वेतन 700 हो गई, तो 11 वर्षों में उसकी वेतन कितनी होगी 7000 होगी। 700 नहीं 7000 है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ लेते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी सप्ताह में बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। यन का मान याद करना है, ऐसे समझ लीजिए। बोला है क्या ये यन मान लीजिए क्या है 207.50। कहीं कहीं पर देखेंगे बुक में ना तो 20.75 करके दिया है और यहाँ पर 50 की जगह 5 है, यहाँ पर 77.5 की जगह पे 1.75 है। तो जिस तरह से लगेगा उसी तरह से वो भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए और ए की बात करेंगे, ए तो 50 है पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में आपकी बढ़ती गई। जब आपकी दूसरी सप्ताह में बढ़ती गई तो ए इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 50, इसमें 17 जोड़ देंगे तो 5.76, फिर इसमें आप जो इसमें जब जोड़ेंगे 17 तो क्या हो जाएगा 17.5, तो 0 7 7 14 1 15, ठीक है 6 1 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दशमलव देखिए यहाँ से 50 में जब 17 जोड़े 17.5 तो 5 इधर दशमलव किधर 17, यहाँ पर 17 7 5 1 6, यहाँ पर जब जोड़ेंगे इसमें 17.5 5 5 10 हो जाएगा, 0 1 बचेगा, 7 और 7 7 7 14 1 15 के 5 6, देखिए यहाँ से 6 1 7, देख लीजिए यहाँ से 67.5 है, 17.5 जोड़ना है 0 5 6 1 7 1 8 8 सही था, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 17.5 तो 5 7 5 12 8 1 9 1 10, इतना आ जाएगा, मतलब कि 102.5 इस तरह से आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो हमको यन का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद सप्ताह का बचत, देखिए बोला है कि यनवें सप्ताह में यानी कि एन का मान दे दिया यहाँ से, तो क्या कर लेते हैं कि डी का मान हमको पता चल गया कितना है 17.5 है, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन क्या है 207.50 बराबर ए का मान क्या है 50 है, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान ही तो निकालना है माइनस इतना, डी का मान क्या है 17.5 है। इसको 50 को इधर लाएंगे, 50 को जब इधर लाएंगे देखिए यहाँ से 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 और 17.5, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि 207.50 है, 50 इसमें से माइनस करेंगे 5 इतना, फिर उसके बाद 7 5 1 157.50 बराबर में एन माइनस इतना 17.5, कितना आ गया 17.5 आया। देखिए क्या करेंगे हम अब कि
यहाँ देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 माइनस 17.5, ये माइनस है, इधर जाएगा देखिए 5 इतना है, इसको उधर ये n है, ठीक है, माइनस इसको उठाकर इधर लाते हैं, जब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 57.50 प्लस 17.5 बराबर में 17.5 n, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे यहाँ से तो 0 0 हो जाएगा, 7 7 14 1 5, ठीक है। देखिए 157 में हम क्या जोड़ते हैं, 17.5, यहाँ भी 5 जीरो है, 0 0 7 7 14 के 5, यहाँ पर 5 1 6 1 7, यहाँ पर 1, तो कितना बचेगा 175 बराबर में 17.5 n, इसको लाइए इधर, देखिए यह दशमलव है ना, दशमलव में आ जाएगा 175 बटे 17.5 बराबर n, 10 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 बराबर n, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से देखिए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर इसको काट पीट कर समझ जाइए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, n बराबर 10 आ गया, तो n का मान यहाँ से 10 आया, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट दिन अगला प्रश्नावली के लिए उदाहरण करेंगे, परिचय करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।